अब मुइज़्ज़ू सत्ता में आ गए, सत्ता का टिकट तो इन्होंने पा लिया, लेकिन ये इस सच्चाई को भूल गए जो इनके मुख्य अपोजिशन के लीडर्स इनको बता रहे हैं। देखिए, यहां की राजनीतिक पार्टियों को अगर मैं आपको बताऊं तो यहां की प्रमुख राजनीतिक अपोजिशन पार्टीज में मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी तो सबसे ऊपर आती ही है। उसके बाद नंबर 2 की पार्टी है जमहूरी पार्टी। जो जमहूरी पार्टी है उसके नेता हैं कासिम। कासिम बार बार कह रहे हैं मुइज़्ज़ू से कि आप ज्योग्राफी नहीं बदल सकते, आप भारत से अपने आप को दूर नहीं सरका के ले जा सकते, या ही चीन को अपने नजदीक खींचकर नहीं ला सकते। हां, आपको कुछ लालच चीन ने भले ही दे दिया हो, कुछ पैसों का, कुछ किसी प्रकार के और संसाधनों का, लेकिन आप अपने नेबर चेंज नहीं कर सकते। और ऐसी स्थिति में अगर मालदीव्स को सर्वाइव करना है तो आपको प्रधानमंत्री मोदी से माफी मांगनी पड़ेगी, जिन्होंने मालदीव्स के कंपटीशन में लक्षद्वीप जाकर के यहां पर आ रहे टूरिस्ट की संख्या में गिरावट दर्ज करा दी। तो बोले सबसे पहले आप माफी मांगिए। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, इंडिया फर्स्ट की पॉलिसी मालदीव्स जब से बना है अपना रहा है, आपको इंडिया फर्स्ट की पॉलिसी अपनानी होगी, चाइनीज फर्स्ट की पॉलिसी नहीं अपनानी होगी। चाइनीज फर्स्ट की पॉलिसी की जगह हालांकि मोहम्मद मुइज़्ज़ू ने गजब का पॉइंट पकड़ रखा है। वो कहते हैं मैं चाइना फर्स्ट या इंडिया फर्स्ट नहीं करता, मैं तो मालदीव्स फर्स्ट अपनाता हूं। लेकिन बकायदा इनकी पार्टी में जो अपोजिशन के नेता हैं, चाहे वो कासिम हो या सोलेह हो, यानी कि चाहे वो मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी हो या जमहूरी पार्टी हो, ये दोनों मिलकर के ये डिसाइड कर चुकी हैं कि आप लोग किसी भी कीमत पर इंडिया के खिलाफ बयान नहीं देंगे। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन अब इसमें भी एक ट्विस्ट है। अब ट्विस्ट क्या है? रिसेंटली मैंने आपको एक सेशन दिखाया था जिसमें मैंने बताया था कि मालदीव्स की संसद के अंदर लात घूसे चले हैं। मालदीव्स की संसद में लात घूसे क्यों चले? तो मैंने आपसे कहा था कि मोहम्मद मुइज़्ज़ू तो प्रेसिडेंट बन गए, प्रेसिडेंट को अब अपने लिए कैबिनेट की जरूरत है, यानी कि नेता मंत्री बनाने की जरूरत है। कैबिनेट की आवश्यकता पूरी होती है पीपल्स मजलिस से, यानी इनकी संसद से। संसद में इनकी जो कांग्रेस पार्टी है, मुइज़्ज़ू की कांग्रेस पार्टी, इसकी बहुत कम सीटें हैं। उन सीटों के आधार पर कैबिनेट के लिए पीपल्स मजलिस से इन्हें अप्रूवल नहीं मिल सकता था। क्यों नहीं मिल सकता था भाई? ऑब्वियस सी बात है ना, जब पार्टी के अंदर बहुमत ही नहीं है तो आप अपने नेता को, अपने लोगों को कैसे मंत्री बना लेंगे? इस स्थिति में मालदीव्स के अंदर संसद में मोहम्मद मुइज़्ज़ू के समर्थन में कुछ सांसदों ने अपोजिशन के सांसदों से हाथापाई की। हाथापाई के कुछ वीडियोस वायरल हुए, जिसके चलते हुए लोगों ने आरोप भारत पर भी लगाया कि अब यह भारत ही इनके संसद में मारधाड़ करवा रहा है। लेकिन यह इनका इंटरनल मैटर था, भारत ने इस विषय पर कोई भी बात नहीं बोली। लेकिन फिर से एक बड़ा प्रश्न बनता है, और बड़ा प्रश्न यह बनता है, क्या कैबिनेट मंत्री बन गए, मतलब ऐसी स्थिति हुई कि मुइज़्ज़ू पीपल्स मजलिस से कैबिनेट मंत्री बनवाने में कामयाब हो गए, तो क्या यह माना जाए कि अपोजिशन कमजोर पड़ गया? तो देखिए, इसमें भी पक्ष विपक्ष काफी सारे हैं, और वो ये है कि पीपल्स मजलिस में से अभी भी 36 लोग ऑन पेपर यानी कि वोटिंग देते हुए मुइज़्ज़ू के खिलाफ हैं। बाकी 87 में से मेजॉरिटी अभी मुइज़्ज़ू के पक्ष में ही वोट दे रही है। इसका मतलब यह है कि ग्राउंड पे चाहे हम महाअभियोग की बात कर लें, लेकिन टेक्निकल ग्राउंड पर यह चीज पॉसिबल होती हुई नहीं दिखती, क्योंकि 87 में से जब तक 53 लोग, एटलीस्ट 53 सांसद मुइज़्ज़ू के खिलाफ वोट नहीं करेंगे, तब तक मुइज़्ज़ू सत्ता पर बने रहेंगे। हालांकि इनके यहां मार्च में पीपल्स मजलिस के भी चुनाव होने वाले हैं, और पीपल्स मजलिस के चुनाव में यदि मालदीव्स के लोगों को मुइज़्ज़ू की पॉलिसी पसंद आई, तब तो मुइज़्ज़ू की सब पार्टी यानी कांग्रेस पार्टी मालदीव्स में मेजॉरिटी में आ जाएगी। और अगर बिजनेसमैन जिस प्रकार से मालदीव्स के अंदर मुइज़्ज़ू का विरोध कर रहे हैं, या फिर यहां की मुख्य विपक्षी पार्टी जो सालेह की पार्टी है वो विरोध कर रही है, या जमहूरी पार्टी विरोध कर रही है, अगर यह विरोध कामयाब हुआ तो संभवतः पीपल्स मजलिस में मुइज़्ज़ू पावर में नहीं आएंगे, यानी कि मेजॉरिटी में नहीं आएंगे, और मेजॉरिटी में ना आने पर हो सकता है कि उनके खिलाफ महाअभियोग सक्सेसफुल हो जाए। उम्मीद है आप लोगों को यह विस्तार पूर्वक जानकारी समझ में आई हो। फिलहाल के लिए